महि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का ज्वाइन करने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और इस कार्यक्रम में स्वागत। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय प्रेम मदान जी का जो पीछे एक कार्यक्रम हमने किया था, उसी का भाग 2 वही विषय आगे बढ़ाएंगी वो। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है कुसुम भंडारी जी से ही आपके भजन से आज कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आदरणीय कुसुम भंडारी जी, कृपया आप एक भजन बोले और उसके बाद दर्शना वर्मा जी कृपया तैयार हैं। जी, सभी को मेरा नमन। मैं एक प्रभु भक्ति गीत बोल रही हूँ। प्रभु हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, दुखियों के दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवता के चरण सदा पसारिए, इनकी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए अरे प्राणी क्यों सोया है, ये जीवन ढलता जाता है। अरे प्राणी क्यों के ना जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मुश्किलों मुसीबतों का करना है मुकाबला, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा।
जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, गिले शिकवे करके ना जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। अच्छे कर्म करते हुए दुख अगर है पार है, पिछले पाप कर्मों का भुगतान ही भुगता रहे। आगे मत उठाइए, पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए हो। बोला ही नहीं। ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसे मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। दिल गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए, दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कीजिए, करके अमल बन के कमल जिंदगी गुजारिए हो। जग में जगमगाती हुई जिंदगी जो गुजारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मुस्कुराते गुजारिए हो। धन्यवाद। बहुत भजन करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। सुंदर भजन, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। उस परमपिता परमात्मा को कभी बिसारे नहीं और अपने जीवन में सदा मुस्कुराते हुए, चाहे संकट हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। कहा गया है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराओ तो क्या बात है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते हुए जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए। धूप कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते, इसीलिए हमेशा जीवन में मुस्कुराते हुए जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, सब में मुस्कुराते हुए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तूने हमें सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, इतना सुंदर वातावरण दिया, इतने सारे सभी सुंदर लोग हमें आसपास दिए हैं। तो उस परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को हम बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। माता रुक्मणी टुटेजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद, स्वागत। भाई साहब, अशोक मेरा भर नाम है कमला हंस। जी, आज मुश्किल होगा जी थोड़ा, और अगली भाई बार साहब, ट्राई करेंगे 8 जी। हफ्ते हो गए। आपने जी जब जी, गए थे ना बाहर, तब मेरा नाम बोल के गए थे पर आया नहीं। हाँ जी, वो पिछले से पिछले हफ्ते की बात थी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। उसमें नहीं आ पाया था। चलिए, जरूर कोशिश करेंगे। अशोक बंसल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं चंडीगढ़ से। द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर नीलम महाजन जी, कृष्णा अरोड़ा जी, प्रेम ढींगरा जी, प्रेमलता मदान जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। उनका विशेष रूप से उद्बोधन आज हम सुनेंगे। पुष्पा आर्य जी हापुड़ से, बीना आर्य जी हापुड़ से, संतोष नंदवानी जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है दर्शना वर्मा जी से, कृपया दर्शना वर्मा जी अपना भजन सुनाएं। और उसके बाद में सावित्री दारा जी, उनका बहुत समय से, कई महीने हो गए उनका नंबर आए हुए, तो सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहें। सबको मेरे नमस्ते। आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। यहाँ सर को
झुकाने से उलझने सब सुलझती है। यहाँ सर को झुकाने से उलझने सब सुलझती है। कहे उनसे जो कहना है, जो घट घट में समाए हैं। कहे उनसे जो कहना है, जो घट घट में समाए हैं। वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। नहीं कोई चाह रह जाती है दर दर पर भटकने की। नहीं कोई चाह रह जाती है दर दर पर भटकने की। जमाने की सभी खुशियाँ इसी द्वारे से मिलती हैं। जमाने की सभी खुशियाँ इसी द्वारे से मिलती हैं। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। अगर जीवन गुनाहों से तेरा परिपूर्ण हो जाए। अगर जीवन गुनाहों से तेरा परिपूर्ण हो जाए, तो मत घबरा इसी द्वारे पे बख्शिशें भी मिलती हैं। तो मत घबरा इसी द्वारे पे बख्शिशें भी मिलती हैं। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती है। यहाँ सर को झुकाने से उलझने सब सुलझती है। यहाँ सर को झुकाने से उलझने सब सुलझती है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना वर्मा जी। बहुत ही सुंदर भजन आपने सुंदर भाव के साथ में सुनाया। वह इस वास्तव में परमपिता परमात्मा का दर ही वो दर है जहां पर आने से हमारा सर और भी ऊंचा हो जाता है। और जितनी भी समस्याएं होती हैं, हमारी जितनी भी उलझने होती हैं, वो कहीं सुलझ सकती हैं तो वह परमात्मा का दर है जहां पर सुलझ सकती हैं। इसीलिए अन्य सभी दरवाजों को छोड़ करके केवल एक परमपिता परमात्मा का दर हमें पकड़ना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जो कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए। जो कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए, एक ही दर का हो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। अगर एक परमपिता परमात्मा के दर को हम पकड़ लें तो अन्य दरवाजों पर मांगने की फिर आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर भजन, बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सावित्री दारा जी से। सावित्री दारा जी कृपया एक भजन आप सुनाएं। और उसके बाद में राम स्वारथ सिंह जी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कविता वो उनकी हमें सुननी है और कई बार से उनका कभी ऑडियो में दिक्कत हो जाती है, कभी नेटवर्क में। तो आज एक कविता राम स्वारथ सिंह जी बिहार से जुड़े हैं, उनकी हम सुनेंगे। वो तैयार रहें। सावित्री दारा जी। सभी को मेरा सादर नमन। आवाज आ रही है भैया जी? जी हाँ, एक छोटा सा भजन। इंद्र है तू धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो। इंद्र है
धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो जिससे जीवन सुख से बीते, ऐश्वर्य ऐसा प्रदान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, कृत ही की दक्षता से हम सदा शुभ कर्म कर ले, कृत ही की दक्षता से हम सदा शुभ कर्म कर ले। सौभाग्यमय जीवन हमारा, सौभाग्यमय जीवन हमारा, ऐश्वर्य ऐसा प्रदान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, पौषयत हो रई की ज्योति, आयुवर्धक अमर ज्योति, पौषयत हो रई की ज्योति, आयुवर्धक अमर ज्योति, निरोग स्वस्थ देर पावे, निरोग स्वस्थ देर पावे, आयु ऐसी प्रदान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, सरस रस पूरित हो वाणी, स्वाद मृदु से मधुर वाणी, सरस रस पूरित हो वाणी, स्वाद मृदु से मधुर वाणी, दिन सुमन हो रात्रि भी शुभ, दिन सुमन हो रात्रि भी शुभ, दिन सुमन हो रात्रि भी शुभ, ऐसा तुम वरदान दे दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो जिससे जीवन सुख से बीते, ऐश्वर्य ऐसा प्रदान कर दो। इंद्र है तू धन के स्वामी, इंद्र है तू धन के स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री दारा जी, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र का अनुवाद जैसा कि लिख रही हैं उषा सूद जी। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मै, पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम, स्वादमानम वाचा सुदिनत्वमन्नाम। परमपिता परमात्मा इंद्र है, ऐश्वर्यों का स्वामी है, हमें इस प्रकार का धन प्रदान करे जो कि हमारे लिए पुष्टिकारक हो, सुख समृद्धि वर्धक हो, क्योंकि कहा गया है कि सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचि स शुचि न मृदवारि शुचि शुचि। जितने भी प्रकार की शुद्धियां हो सकती हैं उन सब में जो अर्थ की शुचिता है, अर्थ की शुद्धि है, वो सबसे परम मानी गई है, क्योंकि हमारा जो धन घर में आता है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन करके हम अपने घर में धन ना ले करके आए, इस प्रकार की हमारी भावना हो तो वो जो धन है वो हमें हमेशा सुख कारक होगा। नहीं तो जो धन किसी दूसरे का पराये हक को छीन करके हम अपने घर में लेकर के आएंगे वो कभी भी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। बहुत सुंदर भाव, प्रत्येक शब्द गीत का बहुत सुंदर। जितेंद्र जी ऋग्वेद का है ना कोई मंत्र? जी मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन हाँ मंत्र यही है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिम दक्षस्य
सुभगत तमस में मैं आपको देख करके चेक करके बता दूंगा कौन सा वेद का मंत्र है, मंत्र संख्या इत्यादि। बहुत धन्यवाद। आइए अब हमारे मध्य में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। जी, उषा सूद जी कुछ कह रही थी। सामवेद का मंत्र है जी, सामवेद का मंत्र है। सामवेद का मंत्र है जी, बहुत धन्यवाद। आइए अब प्रार्थना है, आदरणीय राम स्वारथ सिंह जी कवि हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं बिहार से। उनसे निवेदन है कि वो अपनी कविता सुनाएं, राम स्वारथ सिंह जी। और उसके बाद में हमारे मध्य में आज सुधा मित्तल जी भी उपस्थित हैं, स्वर्णा सेतिया जी भी उपस्थित हैं। प्रयास करेंगे कि हम उनके भजनों को सुने। आदरणीय राम स्वारथ सिंह जी। आदरणीय मंत्री जी को नमस्ते और सभी आर्य बंधुओं और मातृशक्ति को नमस्ते। जी, आपका चेहरा जो है वो अंधेरे में आ रहा है, आप एक बार पूरा घूम जाइए, प्रकाश आपके चेहरे पर पड़े जो। हाँ, अब ठीक है। आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। बहुत कुछ करना यहाँ तुझको प्यारे, पर हित में बीते ये जीवन तुम्हारे, जब आएगा बुलावा तो होगा तुझको जाना, जब आएगा बुलावा तो होगा तुझको जाना, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। सब है अपने भाई गले उन्हें लगाना, सब है अपने भाई गले उन्हें लगाना, राहों में मिल जाए जो प्यार से बुलाना, भेद है जो आपस में झूठे पुराने, भेद है जो आपस में झूठे पुराने, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। कितना प्यारा जग है प्रभु ने बनाया, प्रेम और दया का ये बाग लगाया, चाहे हो दुखी अपने सुख सबको देना, चाहे हो दुखी अपने सुख सबको देना, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। दिन दुखियों को गले से लगाना, प्यार की महफिलें हैं प्यार से सजाना, जियो और जीने दो मान जाओ कहना, जियो और जीने दो मान जाओ कहना, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। प्यार भरी वाणी ही सबको सुनाना, प्यार भरी वाणी ही सबको सुनाना,
किसी को भी जीवन में दिल ना दुखाना, नेकी ही जीवन का मकसद बनाना, नेकी ही जीवन का मकसद बनाना। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, ओम नाम जाप कर ले, आए हो इस जग में कुछ धर्म कर्म कर ले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम स्वरत सिंह जी। आपने स्वरचित गीत सुनाया, छोटी सी जिंदगी है, कुछ धर्म कर्म कर ले। आप आर्य समाज गरहरा बेगूसराय बिहार से आपने ज्वाइन किया है। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। किस काम का वो कृपण का धन जिससे परमार्थ ना हो पाए, किस काम का वो गर्जीला घन एक बूंद ना पानी बरसाए, किस काम का वो कागज का सुमन चहुं ओर सुगंध न फैलाए, किस काम का वो मानव का तन जो काम पर आए ना आए। इस छोटी सी जिंदगी को पाकर के हम अपने जीवन में कोई धर्म कर्म का नेकी का कार्य सदा करते रहें। बहुत सुंदर भाव गीत के आपने स्वयं बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी से। रुक्मणी टुटेजा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें और एक भजन आप सुनाएं। काफी समय से आपका भजन का क्रम नहीं आ पाया। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। रुक्मणी टुटेजा जी। नमस्ते जी, मेरे सब बहन भाइयों को नमस्ते। आज और एक आपके बाद में स्वर्णा सेतिया जी कृपया तैयार रहेंगी। भजन बोलना, उठ जाओ अब। ओम ओम। हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, आई हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ न धुंधला हो मन का दर्पण मेरा, रहे साफ न धुंधला हो मन का दर्पण मेरा, हर शय में तुझे देखूं, हर शय में तुझे देखूं, हे देव यही वर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, करके दूर तुझसे सदियों से मैं भटक रहा, हो करके दूर तुझसे सदियों से मैं भटक रहा, नहीं पार मैं हो पाया इस भंवर में अटक रहा, नहीं पार मैं हो पाया इस भंवर में अटक रहा, हो जाऊं पार जग से शक्ति जगदीश्वर दो, आई हूँ शरण तेरी,
भक्ति के भाव भर दो, हे नाथ दयालु मर कर कभी जीता हूँ, जी कर कभी मरता हूँ, मर कर कभी जीता हूँ, जी कर कभी मरता हूँ। 9 मास की जेल जाने से मैं रुक्मणी माता जी आपका म्यूट हो गया है, माइक एक बार खोल लीजिए दोबारा। माइक म्यूट हो गया। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी अब ठीक है, बोलिए। बंधन से छूट जाऊं, कुछ और न धन जर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो, हे नाथ दयालु हो जाऊं अलग जग के शोक संतापों से, हो जाऊं अलग जग के शोक संतापों से, कर मठ दे मुझको बचा, दुर्गम भव पापों से, गाऊं मैं गीत तेरे, मुझे इतना मधुर स्वर दो, गाऊं मैं गीत तेरे, मुझे इतना मधुर स्वर दो, आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो, हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो, गाऊं मैं गीत तेरे, मुझे इतना मधुर स्वर दो, गाऊं मैं गीत तेरे, मुझे इतना मधुर स्वर दो, हे नाथ दयालु हो, इतनी सी दया कर दो। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी जी, बहुत सुंदर भजन। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आए हैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। और आपने कहा मरता और जीता हूँ, जीकर फिर मरता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल जाने से डरता हूँ। ये जो जीवन मरण का चक्र है ये छूट जाए तो इससे अधिक और आत्मा को क्या चाहिए। अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह आवागमन का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। विभिन्न योनियों में मनुष्य का जो हमारा जीवात्मा है वो भटकता रहता है। यह बंधन छूट जाए, मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाए। बहुत सुंदर प्रार्थना गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक भजन उनका हम सुने, आदरणीय स्वर्णा सेतिया जी। और उसके पश्चात में सुधा मित्तल जी कृपया तैयार रहें, समय बहुत कम है और हमारे पास अभी बहुत सारे लोगों के भजन हम सुनना चाहते हैं। स्वर्णा सेतिया जी कृपया सुनाएं। जितेंद्र जी, आपको मेरा सादर नमन। सच कह रही हूँ, आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो ना, इसको देख करके सच कह रही हूँ, मेरे मन से दुआएं आशीर्वाद निकलता है आपके लिए बहुत ज्यादा। परमात्मा अगर ऐसे दिन रात और तरक्की करो और सबको जोड़ो और अच्छे अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ो। तो आइए एक स्वामी जी का छोटा सा टंकारा चलते हैं। चलिए आइए।
अभी जन्म आने वाला है फरवरी में स्वामी जी का, तो टंकारा जाया करते थे, खूब धूम मचती थी, प्रभात भी यहाँ होती थी, वहां पर जाते थे। तो आइए। जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा। ओ रोशनी भर दी दिलों में चांद सितारों ने, ताजगी दे दी यहाँ की मस्त बहारों ने, रोशनी दे दी दिलों में चांद सितारों ने, ताजगी दे दी यहाँ की मस्त बहारों ने, इसलिए कुल दुनिया को भाया टंकारा, इसलिए कुल दुनिया को भाया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा। ओ जिसको भी देखो वही इसका दीवाना है, सबके होठों पर इसी का ही अफसाना है, जिसको भी देखो वही इसका दीवाना है, सबके होठों पर इसी का ही अफसाना है, सबके चाहने वालों पर छाया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा। हो हर मुसाफिर का सहारा ये टंकारा है, आते जाते घर हमारा ये टंकारा है, हर मुसाफिर का सहारा ये टंकारा है, आते जाते घर हमारा ये टंकारा है, चिलचिलाती गर्मी में साया टंकारा, चिलचिलाती गर्मी में साया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा। अब वो दिन आने वाले हैं, वो हमें याद आ गई। आज मेरे को ऐसे लग रहा है मैं वहीं पर ही घूम रही हूँ और ये प्रभात फेरी में भजन गा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णा सेतिया जी, भाई संजय सेतिया जी भी बैकग्राउंड में आपका साथ दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर भजन। और आपने हमें वास्तव में टंकारा की उन गलियों में, मैं तो काल्पनिक रूप से पहुंच सकता हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। जो लोग गए हुए हैं, मुझे ऐसा अवसर अभी प्राप्त नहीं हुआ, मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन जब भी मौका लगेगा मैं अवश्य वहां जाकर के देखूंगा। ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, ओ टंकारा की ज्वलित ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली,
तुझसे जगमगी है जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली, तू दमक रही दुनिया भर में, तू चमक रही रनवे वन में, अभ्युदय और निश्रेयस बन तू रमी हुई जग जीवन में। वह टंकारा की वास्तव में जो दिव्य ज्योति है, दिव्य भूमि है, उसके दर्शन हम सभी को अवश्य ही करने चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान, और अब ईश्वर की कृपा रही तो आचार्य देवव्रत जी वहां पर राज्यपाल बनकर गए हुए हैं। निश्चित ही इस कार्यकाल में कोई एक भव्य भवन और भव्य और दिव्य आकार उसको प्राप्त होगा, ऐसी हम सभी आर्यों की मन की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णा सेतिया जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय सुधा मित्तल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं जयपुर से। कृपया एक भजन सुधा मित्तल जी आप सुनाएं। आदरणीय सुधा मित्तल जी। जितेंद्र जी, मैं 5 बार गई टंकारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के। अनुपम, अर्षद चुप हो जाओ। आदरणीय अभी स्वर्णा सेतिया जी ने टंकारा में पहुंचा दिया हमको, और बिल्कुल ऐसे साक्षात लग रहा था जैसे टंकारा में पहुंच गए, क्योंकि हम तो 5-6 बार होकर के आए टंकारा। वहां की शोभा यात्रा वगैरह बिल्कुल ऐसे सामने आ रही थी, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। भक्ति सागर में डूब कर उसे पार जाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। विद्वानों के प्रवचन यहाँ सुनने को मिलते हैं, यहाँ हवन यज्ञ से कर्म के संस्कार भी मिलते हैं। वैदिक विधियों को सीखना और सबको सिखाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। तन रथ और मन है सारथी, इंद्रियों को चलाता है, ये बार बार दुष्कर्मों के पथ पर ले जाता है। प्रभु ध्यान से शुभ चिंतन से, प्रभु ध्यान से शुभ चिंतन से इस वश में लाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। इस हृदय रूपी कुंड में एक अगन जला ले हम, इस हृदय रूपी कुंड में एक अगन जला ले हम, उस ज्योतिर्मय परमात्मा को दिल में बसा ले हम, उस ज्योतिर्मय परमात्मा को दिल में बसा ले हम। और कर्म क्षेत्र के योद्ध का, और कर्म क्षेत्र के योद्ध का एक बिगुल बजाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। भक्ति सागर में डूब कर, भक्ति सागर में डूब कर उस पार जाना है, सत्संग में
आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जितेंद्र भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, और वास्तव में यह वैदिक सत्संग ही है जो कि हम सभी को इस प्रकार एक साथ जोड़ करके रखे हुए है। और इस कोरोना जैसी महामारी के समय में भी हम लोग इतने मिलजुल कर सत्संग में भाग ले रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे जब अनुकूल तरंग मिले, चित्र सुंदर बन जाए जब अच्छे से रंग मिले, ईश्वर भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले, ईश्वर भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले। तो हम सभी इस सत्संग के माध्यम से आपस में जुड़े रहें, और एक दूसरे को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है सभी जब जुड़ते हैं। और पिछली बार की भांति इस बार भी हमारी संख्या 100 से ऊपर हो चुकी है। 100 से ज्यादा और भी लोग ट्राई कर रहे होंगे, संभवतः नहीं जुड़ पा रहे होंगे। तो जो लोग अपनी अनुकूलता से स्वेच्छानुपूर्वक सुविधापूर्वक फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मैं फेसबुक का लिंक पहले डाला था और भी दोबारा डाल देता हूं। वो फेसबुक के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि यहाँ पर कुछ सीट खाली हो जाएं, और एक दो लोग जो और भी ट्राई कर रहे होंगे जो फेसबुक के माध्यम से, जिनको जानकारी नहीं होगी जुड़ने की, तो वो भी देख पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए, अब समय आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ा पाऊं, क्योंकि विशेष उद्बोधन जो हमें आदरणीय प्रेम मदान जी का सुनना है, उसका समय फिर हमसे कम हो जाएगा। आज बहुत सारे गीत नहीं हो पाए। वीना आर्या जी हापुड़, वो भी एक गीत सुनाना चाहती थी। सुरेश जी द्वारिका से, माता द्रौपदी तनेजा जी, आशा जी, संतोष धर जी, और भी रविंद्र गुप्ता जी का भी भजन नहीं हो पाया। तो हम प्रयास करेंगे आने वाले सत्संगों में अवश्य ही आप सभी का क्रम हम ले पाएं। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद हमें सहयोग करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी भी जुड़ी हुई हैं, C3 जनकपुरी से अजय तनेजा जी भी जुड़े हुए हैं, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है प्रांतीय महिला सभा दिल्ली की, उर्मिला आर्या जी गुड़गांव से, पुष्पा जी हापुड़ से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आदरणीय हमारे प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी, उनके भी दर्शन हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी लाइव चल रहा है। मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाला है। आर्य केंद्रीय सभा के नगर निगम क्षेत्र के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, बाद में भी वहां जाकर के देख सकते हैं। आप अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फरीदाबाद के इस सत्संग से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय प्रेम मदान जी। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका हमने पहले सुना, और मैं सभी को बता दूं, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो एक संस्कृत अध्यापिका की है, तो संस्कृत की विशेष जानकारी आपको पहले से है। और रोजड़ वाला जो अपना आश्रम है दर्शन योग महाविद्यालय, वहां जाकर के आपने जब वहां पर एक सत्र अटेंड किया, उसके बाद से आपकी और भी रुचि इस क्षेत्र में आगे बढ़ी और बहुत सारा स्वाध्याय आपने उसके पश्चात किया, और उसी स्वाध्याय का परिणाम है कि आज आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। पिछली बार जो चर्चा प्रारंभ की थी, कर्म फल व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, उसी चर्चा को आगे आज आप हमारे मध्य में बढ़ाएंगी। आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन है कि उसी चर्चा को आप आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेम मदान जी। आवाज आ रही है? मेरा भी नाम लिख लीजिए।
जी। ओम। ओम आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक आ रही है। ओम। ओम य भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवन् त्वदीये भक्तिं भगवन् त्वदीये भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयं स्वान्ते सदा भरेयं वेदोक्त धर्म कार्यं वेदोक्त धर्म कार्यं नाक्तं दिनं चरेयं नाक्तं दिनं चरेयं भगवन् त्वदीये भक्तिं। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में जो इनका संचालन कर रहे हैं आदर व सम्मान के योग्य जितेंद्र सरल जी, बहुत ही कर्मठ, आप अपने क्षेत्र में भी, आप अपने कर्म के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र दोनों का एक समन्वय करके जो चल रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और उपस्थित सभी भिन्न भिन्न आर्य समाजों के अधिकारीगण और मेरी ही आर्य समाज की महान विदुषी मेरी प्रिय छोटी बहन उषा मलिक जी, और उसके साथ साथ दिल्ली महिला आर्य प्रांतीय की प्रधाना रचना हुजा जी, जो सम्मान और आदर के योग्य हैं। इन सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ और मैं अपने प्रवचन पर आती हूँ। पिछली बार मैंने ये दिया था प्रवचन कि जो कर्म सिद्धांत है उनका व्यवहारिक रूप क्या है, उसका भाग 1 दिया था। तो उसमें मैंने ये मुख्य रूप से ये समझाने का प्रयास किया था कि हमें ये मनुष्य जन्म मिल चुका है, हम सबको ये मनुष्य जन्म मिल चुका है। तो किस कारण मिला है ये मनुष्य जन्म, किस कारण मिला है? कुछ तो कारण होगा। जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो मैंने बताया था कि संसार में विभिन्नता है, अनेकता है, लेकिन एकता भी है और अनेकता भी है। एकता कभी योनि में है, कभी भोगों में है, कभी कर्म में, लेकिन उसमें अनेकता दिखती है कि एक योनि में भी भिन्नता दिख रही है। योनि के भोग, योनि में आयु, योनि में हमारे जो आयु है वो योनि में भी भिन्नता। क्यों? इसका क्या कारण है? फिर मैंने बताया था कि इस संसार में नियम चल रहे और वो जो नियम है उन नियमों में आपस में बद्धता है, वो जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ उन नियमों का प्रयोजन भी है। और इसके साथ साथ अगर नियम है तो कोई ना कोई नियंता भी होगा। अब नियंता है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि वो जो नियंता है, नियंता कौन है? इन नियमों को बनाने वाला। वो जो नियंता है उसको हम ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर नाम कुछ भी दे, लेकिन वो कोई है। लेकिन और भी आश्चर्य की बात क्या है कि वो अपने इस संसार रूपी चक्र में उन नियमों का उल्लंघन स्वयं भी नहीं कर सकता। वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता नियंता होते हुए भी। तो फिर क्या कारण है? क्या कारण है कि फिर भी भिन्नता है? कारण तो कुछ होगा जिसे भिन्नता है। तो मैंने 2 मुख्य कारण बताए थे। पहला कारण, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और यहाँ बताने लगी हूँ। जो मेरा पिछला प्रवचन था, जो आज का प्रवचन है, ये दर्शनों के आधार पर है। ये दोनों पिछला भी और ये भी दर्शनों के आधार पर है। पिछला प्रवचन तो मुख्य तौर पर सिर्फ योग दर्शन को कह सकते हैं, लेकिन आज का जो प्रवचन है दर्शन और सांख्य, योग और सांख्य, इन दोनों दर्शनों को, वास्तव में हमारे 6 दर्शन है, हमारे वैदिक संस्कृति के 6 दर्शन है जिनको कि आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन, उन 6 दर्शनों के नाम सुनिए। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का,
महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, और ये दोनों एक जोड़ा कहलाते हैं, ये दोनों एक ही जोड़ा कहलाते हैं। इसके पश्चात न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, फिर आ जाता है वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, ये भी दोनों एक जोड़ा कहलाते हैं, ये दोनों भी एक जोड़ा कहलाते हैं। फिर आ जाता है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, और ये जो उत्तर मीमांसा है इसके लिए हम वेदांत दर्शन का नाम भी इसको देते हैं। वो दोनों का भी एक जोड़ा है, जो कि व्यास, जो कि वेदांत दर्शन है या उत्तर मीमांसा है, वो महर्षि व्यास जी का लिखा हुआ है, और जो मीमांसा दर्शन है वो महर्षि जैमिनी का लिखा हुआ है। महर्षि जैमिनी और महर्षि व्यास दोनों ही जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय उपस्थित थे, दोनों उपस्थित थे, और जैमिनी के गुरु थे महर्षि व्यास, जैमिनी के गुरु थे महर्षि व्यास। तो ये 6 दर्शन जो हैं, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और वेदों के हिसाब से, क्योंकि वैदिक दर्शन भी इन्हीं को कहते हैं। तो आज का जो मेरा प्रवचन है इन दोनों दर्शनों के आधार पर है। पहला योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, और उनकी व्याख्या, उसको लिखने वाले तो महर्षि पतंजलि हैं, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले जो हैं वो महर्षि व्यास ही हैं। वो और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, ये दोनों मिलकर न्याय दर्शन हमें बताता है, दोनों दर्शन हमें मोक्ष का रास्ता दिखा, दोनों दर्शन हमें मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें मोक्ष तक पहुंचने का क्या रास्ता है, जिस पर चलकर हम दुखों से निवृत्त हो जाएं और सुखों को प्राप्त कर लें। दोनों दर्शन रास्ता एक ही है, लेकिन एक हमें 8 सीढ़ियों से जो मोक्ष तक ले जाता है, और दूसरा हमें वो बताता है, क्या बताता है कि ये संसार बना कैसे, संसार में किन किन पदार्थों से ये संसार बना, कौन से गुण आ गए, फिर उनकी पूरी की पूरी श्रृंखला सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बताई। तो क्योंकि मैंने आपको ये कहा था पिछली बार कि 2 कारण है भिन्नता के। पहला कारण क्योंकि प्रकृति जो है वो 3 गुणों वाली है, ये बताया था। उसमें सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और तीनों गुणों की विशेषता, तीनों गुणों की गुण अपने अपने भिन्न भिन्न है। पहला सत्व गुण जहां प्रकाशशील है, ज्ञानवान है, तो रजोगुण चंचल है, वो ठहरने ही नहीं देता, और वहीं पर तमस गुण मूर्ता या स्थिरता का प्रतीक है। तो ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति के। और ये कौन बता रहा है? सांख्य में महर्षि कपिल ने बताया है, महर्षि कपिल ने बताया है। मैं आज आपको ये क्यों बता रही हूं, ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि मैंने कहा था कि हम व्यवहारिक रूप में जाना है, तो हमें पता तो लगे। जब तक व्यवहारिक रूप नहीं होगा, जब तक हम ज्ञान के निकट पहुंचेंगे नहीं। जब हम ज्ञान के निकट पहुंच जाएंगे तभी हम व्यवहारिक रूप में उस सिद्धांत को व्यवहार के साथ लाने में प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। वो तभी होगा जब हम ज्ञान को जानते हो। तो क्या है? प्रकृति जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था है। मतलब उस वक्त प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान तो हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा, वो अदृश्य है, अव्यक्त है, हम उसको देख नहीं सकते। तीनों गुण अव्यक्त हैं। वो मैं क्यों बता रही हूँ, इसके बाद मैंने आपको बताना है कि हमारे पास कितने शरीर हैं, उन शरीरों का संबंध आत्मा के साथ कैसा है, और हमें किस प्रकार इन शरीरों का प्रयोग करना है। इसीलिए आज मुझे सांख्य दर्शन पर आना पड़ा, क्योंकि सांख्य दर्शन के बिना प्रकृति की, ये संसार की रचना, संसार एक कार्य है, ये जो पूरी सृष्टि बनी हुई है ये एक कार्य है, और इसका कारण कौन है? प्रकृति इसका उपादान कारण है, अर्थात मैटर। ये मेरी शॉल है, ये मेरी शॉल है, इस शाल का कोई ना कोई उपादान होगा जिससे ये बनी है। वो कपास हो सकती है, रुई हो सकती है, गर्म कुछ और हो सकता है। तो ये कौन है? ये उपादान कारण है। इसी प्रकार इस सृष्टि को बनने का उपादान कारण क्या है? वो प्रकृति है। लेकिन कोई निमित्त कारण भी तो होगा इसको बनाने वाला। वो कौन है? वो, क्योंकि हम बहुत से जीव हैं, हम जीव संख्या में अत्यधिक हैं, लेकिन हम सब अल्पज्य हैं,
हम सब क्या है, अल्पज्ञ हैं, हम कम जानते हैं। सभी जीव मिलकर भी इस संसार को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता थी नहीं बना सकते। तो वो कौन बना सकते? क्योंकि हम एक देशी हैं, एक शरीर में रहने वाले हैं। जब एक शरीर एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह रह ही नहीं सकता, तो इसलिए हम सब मिलकर भी इस ब्रह्मांड को नहीं बना सकते। परंतु इसका निमित्त कौन है? परमात्मा। वो क्यों है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापक, सब जगह विद्यमान है। और जो सर्वव्यापक है वही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वही सब कुछ जान सकता है। जो सर्वज्ञ होता है सब कुछ जान सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। वही इस ब्रह्मांड को बनाता है। और ब्रह्मांड को बनाने का कारण मैंने बताए थे, दो कारण है, एक भोग और एक अपवर्ग। क्योंकि शरीर मेरे पास भी और आप सबके पास भी दो चीजें विद्यमान है। शरीर है, शरीर को भोग चाहिए, तो भोग कहाँ से मिलेंगे? इस संसार से मिलेंगे। और इसको उत्पादन किसने किया? परमात्मा ने। अब वो कैसे किया, अब वो सुनिए। ये तो मुझे लग रहा है कि ये प्रवचन की तो कोई सीमा नहीं, मेरे प्रवचन की। कारण अगर मैं आपको गुड़ तक ले जाती हूँ तो समय कम है, और अगर गुड़ तक नहीं ले जाती तो आप ऊपर तक रह जाओगे। कैसे? क्योंकि इसी में भी ये पूरा नहीं होने वाला मेरे विचार से। तो आप आज्ञा दीजिए कि मैं शॉर्ट में बताऊं या गहन तक जाऊं, सूक्ष्म तक जाऊं, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। आप विस्तार से बताइए, आगे फिर आगे इस क्रम को और बढ़ाएंगे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे ले जाएंगे। फिर मैं पूरा गहन तरीके से बताऊं, जो इसकी पूरी व्याख्या है, बताऊं? जी जी जी, धन्यवाद। तो मैं सांख्य दर्शन का एक ही सूत्र है जो आपको बता रही हूं। वो सूत्र हमें क्या बताता है? ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, वो पूरा ब्रह्मांड बना कैसे? उस ब्रह्मांड में, क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर, सभी प्राणियों का, आपका सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, हमारा स्थूल शरीर भी उसी से विद्यमान है, इस ब्रह्मांड के सभी पदार्थ भी उसी में विद्यमान है। जब हम उसको जान जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि भिन्नता का कारण केवल मात्र कर्म के साथ हमने भोग इसी ब्रह्मांड से लेने हैं। भोग हमें कहीं और से मिलने नहीं, इसी ब्रह्मांड से मिलने हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मेरे शरीर, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति और मेरे स्थूल शरीर की उत्पत्ति, मेरे साथ आप सबकी, वो कैसे हो रही है? वो एक ही सूत्र है, वो बताती हूँ मैं। सांख्य दर्शन का सूत्र है। महर्षि कपिल ने कहा, क्या कहा? सत्व रज तम साम, साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान, महतो अहंकारा, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम च इंद्रियम, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम च इंद्रियम, तन्मात्रेभ्य पंच स्थूल भूतानि पुरुषा च इति पंचविंशति गणा। ये मैंने एक सूत्र बोला है सांख्य दर्शन का, महर्षि कपिल का। ये सूत्र हमें बता रहा है पूरी की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, मेरे शरीर की उत्पत्ति, आपके शरीर की उत्पत्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबकी उत्पत्ति। फिर उसके बाद चलता है कि कैसे कैसे हुआ। अभी मैंने कहा सत्व रज तम साम, सत्व रज और तम, इन तीनों की जो साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था का अर्थ क्या है? जो स्वाभाविक प्रकृति की अवस्था है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, उसमें कारणता विद्यमान है। उस प्रकृति के तीनों गुणों में किसी कार्य को करने की समर्थता, सामर्थ्य तो है, लेकिन कार्य हो नहीं रहा, क्योंकि वो जड़ है, क्योंकि वो जड़ है। अब क्या होता है? क्योंकि वो जड़ है तो उसको किसी जड़ वस्तु, अगर मैंने यहाँ एक मेज के ऊपर एक पुस्तक रख दी और मैं उस पुस्तक को, या मेरे से भिन्न कोई चेतन उस पुस्तक को नहीं उठाता, आप 10 दिन, 10 महीने, 10 साल वो पुस्तक वहीं पड़ी रहेगी, वो नहीं हिलेगी। कारण? क्योंकि वो जड़ है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी जड़ है। प्रकृति में कार्य करने की क्षमता है, लेकिन उसको किसी चेतन की प्रेरणा की आवश्यकता है। और वो प्रेरणा कौन देता है? अभी मैंने कहा, वो जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो उसमें
प्रेरणा देता है, गति देता है। उस गति से उस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसमें गति आ जाती है, उसमें कार्य करने की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो मैंने कहा था सत्व रज तम, साम्य अवस्था जो साम्य अवस्था थी प्रकृति थी। अब जब उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, जब उसमें गति आती है, तो वो जो प्रकृति थी वो विकृति की तरफ बढ़ती है। थोड़ा सा कठिन है, मैं 2-2 बार बोलूंगी, थोड़ा कठिन है, मैं 2-2 3-3 बार बोलूंगी कि आपको समझ आ जाए। तो क्या है कि वो जो गति के कारण उस प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है, तो वो विकृति की तरफ चलती है। जब वो प्रकृति विकृति की तरफ चलती है, तो उसका पहला जो अवयव उत्पन्न होता है, उस विकृति का प्रकृति के कारण, उस प्रकृति में क्षोभ के कारण, उसमें परमात्मा की अपनी गति के कारण जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उससे उसमें गति आती है, वो ऐसे चक्कर लगाना शुरू करती है, तो उसमें एक परिवर्तन आता है, विकृति आती है, एक अंग बनता है। उस अंग का नाम है महान। महान, उस महान का अर्थ क्या है? उसको हमने महत तत्व का नाम दिया। अब वो महान जो तत्व था, उसकी एक ढेरी परमात्मा ने लेकर रख ली। उसी ढेरी में से एक ढेरी और निकाल कर सभी प्राणियों के लिए, जितनी आत्माएं हैं, सभी के लिए बराबर बराबर, बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूं, बराबर बराबर अंश, बिल्कुल बराबर बराबर अंश परमात्मा ने उस ढेरी में से हर आत्मा को दे दिया, जो हमारे अंतःकरण का पहला अंग बन गया, जिसका नाम रखा बुद्धि, जिसका नाम रखा बुद्धि। वो महत तत्व है, किसका? समष्टि में, पूरे ब्रह्मांड का जो महत तत्व था, उसी में से निकालकर परमात्मा ने हर प्राणी के लिए बराबर बराबर बांट दिया, उसका नाम रखा बुद्धि। तो बुद्धि हमारे अंतःकरण का पहला अंग हो गया और प्रकृति का पहला विकृत अंग बन गया। अब महतो अहंकार, फिर मैंने कहा था महतो अहंकारा। अब वो जो महान है, महत बना, उससे अभी तक प्रकृति भी एक में थी, एकता में थी। महत बना, वो भी एकता में है, एक रूप में है। अब परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को चलाना है। जब परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को चलाना है, तो एकता में रहकर ब्रह्मांड चल नहीं सकता। मेरे घर में मैंने भोजन ही बनाना है, मुझे जल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, आटा भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, कितने पदार्थों की आवश्यकता है, तब मेरे घर में एक समय का भोजन बन सकता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाना है। एक मिनट परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाना है, तो एकता में रहकर ब्रह्मांड बन नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने एकता को तोड़ा और अनेकता का सूत्रपात किया। एकता को तोड़ा, अनेकता का सूत्रपात किया, और वो कार्य किसने किया? अहंकार ने। वो कार्य किसने किया? अहंकार ने। अहंकार की उत्पत्ति से हमारी एकता का टूट गई और अनेकता आ गई। अब ये अहंकार अनेकता क्या है? मैंने कहा कि मैं प्रेम हूं, आपने कहा नहीं मैं तो ये हूं। समुद्र ने कहा मैं समुद्र हूं, और पर्वत ने कहा मैं पर्वत हूं, पक्षी ने कहा मैं पक्षी हूं। ये जो अहम भाव है, ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये जो व्यक्तिगत पना है, ये जो मैं पना है कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी, ये कार्य किसका है? अहंकार का। ये कार्य किसका है? अहंकार का। फिर क्या हुआ? ये अब अहंकार जो है, ये भी हमारे अंतःकरण में, ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनना प्रारंभ हो गया है। आप ध्यान से सुनिए, हमारा जब ब्रह्मांड बन रहा है, जब प्रलय के पश्चात सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनता है, तो उसके साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर बनना शुरू हो जाता है सभी प्राणियों का। तो पहला तत्व बुद्धि बना था, बुद्धि के बाद दूसरा तत्व बन गया अहंकार। ये हमारा अंतःकरण का दूसरा तत्व बन गया,
और प्रकृति का भी एक अंग बन गया, एक अवयव बन गया। अहंकारात् पंच तन मात्राणी, अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये तन मात्राएं क्या है? वास्तव में तन मात्रा क्या है? ये संधि से तन मात्रा बना है। तत् मात्रा, तत् त हलंत है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, तत्, तत् के बाद तन मात्रा, मां के कारण उत्त का न बन गया, तन मात्र बन गया। वास्तव में तत् मात्रा वह छोटी सी मात्रा, इसका अर्थ है वह छोटी सी मात्रा। कभी मैं पूरा प्रवचन तन मात्रा का अलग बताऊंगी, क्योंकि मैंने सांख्य दर्शन को पूरी तरह पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और वो मेरी बुद्धि में भौतिक रूप में नहीं है, भौतिक रूप में स्थित है। ये आपको भी समझाऊंगी कि बुद्धि को तीव्र कैसे किया जाता है। बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं आप सब, तो इस बीच में मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ ध्यान रखिए। कठिन से कठिन कार्य अपनी बुद्धि से करने प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बुद्धि विलक्षण होती जाएगी, तीव्र होती जाएगी। ये मैं आप सबके लिए निश्चित रूप से कह रही हूँ। मैं अपना उदाहरण देके समझा रही हूँ। अब 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई। वो कौन सी तन मात्राएं थी? वो शब्द तन मात्रा थी, फिर शब्द के बाद स्पर्श तन मात्रा थी, फिर उसके बाद रूप तन मात्रा थी, फिर उसके बाद रस तन मात्रा थी, और उसके बाद गंध तन मात्रा। ये 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का, क्योंकि मैं अभी साक्षात सूक्ष्म शरीर भी समझा रही हूँ, उसका आधार बनी। ये हमारे सूक्ष्म शरीर का आधार बनी 5 तन मात्राएं। तन मात्रेभ्य उभयम च इंद्रियम। फिर उन्होंने कहा तन मात्राओं में उभयम, उभयम कहते हैं 2 प्रकार की, उभयम मतलब 2 प्रकार की इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तन मात्राओं से 2 प्रकार की इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अब इन 2 प्रकार की इंद्रियों को ये सोच के रखिए, ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये उभयम नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 बाह्य इंद्रियां हैं। ये क्या है? बाह्य इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां। बाहर से जितने भी हमारे विषय हैं उनको लेने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उन ज्ञान इंद्रियों के आधार पर कर्म करने के लिए 5 हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 की 10 बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। और उभयम में दूसरा क्या है? मनाचव, मन। मन अंता इंद्रिय है। मन क्या है? वो अंता इंद्रिय है, हमारे अंदर की इंद्रिय है। तो उभयम इंद्रिय का मतलब 10 बाहर की इंद्रियां, एक मन जो अंता इंद्रिय है। अभी मैंने बताया अंतःकरण बन रहा है, हमारा सूक्ष्म शरीर बन रहा है। तो उसमें अंतःकरण में पहले बुद्धि आ गई, बुद्धि के बाद अहंकार आ गया, अहंकार के बाद मन आ गया। ये तीनों कहीं कहीं मन के 2 भाग कर दिए गए हैं, एक मन और एक चित्त, एक मन और एक चित्त। जहां ये है वहां अंतःकरण चतुष्टय मान लिया जाता है। चतुष्टय मैंने 4 कि अंतःकरण के 4 भाग, कौन? बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। ये अंतःकरण बन गया। 5 हमारी तन मात्राएं जो हमारा सूक्ष्म शरीर का आधार बन गई। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां बन गई जो बाहर के विषयों को हमें देंगी। इसके पश्चात फिर तन मात्रे भी, वो जो 5 तन मात्राएं थी उन्हीं से 5 स्थूल भूतानी, 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, शब्द से आकाश की, फिर स्पर्श से वायु की, स्पर्श से वायु की, फिर उसके बाद आ जाइए रूप से अग्नि की, फिर उसके पश्चात आ जाइए रस से जल की, और अंत में गंध से पृथ्वी की। ये 5 महाभूत इन 5 तन मात्राओं का आगे विशालता को लिए हुए रूप है। इनका आपस में कुछ नहीं, ये नाम के कारण मिल रहे हैं। 5 जो हमारी तन मात्राएं और 5 जो शब्द वो विषय मिल जाते हैं, ये इनका आपस में वैसे कोई संबंध नहीं। अब पुरुषाच, इसके बाद उन्होंने गिना पुरुषाच, पुरुष इति, यह 25 गणा, ये 25 गण है, 25 अवयव है। बस ये 25 अवयव पूरे ब्रह्मांड को बना रहे हैं। ये 25 अवयव पूरे ब्रह्मांड को बना रहे हैं। गिन लीजिए,
नंबर 1 प्रकृति, प्रकृति के बाद महत्त्व, महत्त्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद पंच तान मात्राएं, फिर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, फिर उसके बाद मन, मन के बाद फिर 5 स्थूल भूत, ये गिन लीजिए 24 बनते हैं पूरे। और 25वां, अब ये 24 के 24 जो विकृत रूप है, ये सारे क्या है? जड़। ये सब क्या है? जड़। लेकिन जड़ का प्रयोग ये संघात रूप में, जो जड़ है ये मिलकर, संघात रूप कहते हैं मिलकर, जो मिलकर इस ब्रह्मांड को, मेरे सूक्ष्म शरीर को, इस ब्रह्मांड को, मेरे स्थूल शरीर को बना रहे हैं। संघात रूप हमेशा किसी अन्य के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। अर्थात जड़ जड़ के लिए ना होकर किसी जड़ से भिन्न का प्रयोग करने के लिए, और वो कौन है? पुरुषा। वो कौन है? पुरुषा। तो पुरुष क्या है? अब पुरुष में भी सांख्य ने दोनों को लिया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा भी पुरुष है पर वो एक है, और सभी जीवात्माएं भी पुरुष है पर वो अनेक हैं। अब ब्रह्मांड का क्या हुआ? उपादान कारण प्रकृति और निमित्त कारण परमात्मा, निमित्त कारण परमात्मा, ये ब्रह्मांड बन गया। यहां तक आपको सबको समझ आ गई? तो आगे चलती हूं। मैंने 2 कारण बताए थे भिन्नता के, उसके कारण संसार में भिन्नता दिखती है। पहला कारण मैंने कहा था प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। अब ये हर एक चीज में आ गए। आप देखिए, मेरे पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इन सब में भी तो वो तीनों गुण विद्यमान है, क्योंकि वो तीनों गुणों से ये मेरा सूक्ष्म शरीर बना है, आपका भी सूक्ष्म शरीर इन तीनों गुणों से बना है। तो सभी के पास ये तीनों गुणों से बने हुए अंग विद्यमान है, अवयव विद्यमान है। नंबर 1। नंबर 2 कर्म। अब कर्म का मैंने बताया था, कर्म का कारण ये है, कर्म हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, हमारी प्रकृति स्वभाव पर निर्भर करता है। इसीलिए कर्म में भी विभिन्नता होती है, क्योंकि मेरा ज्ञान कैसा है, मेरे पूर्व, और इस ज्ञान में प्रकृति स्वभाव में क्या क्या बीच में आ जाता है। सबसे पहले मैं पूर्व जन्म के संस्कार, मैं पूर्व जन्म में किन संस्कारों को लेके आई, क्योंकि अगला प्रवचन पूरा संस्कारों पे दूंगी, क्योंकि संस्कार जो है वही मुख्य है, संस्कार मुख्य है हमें अपने व्यवहारिक जीवन को बदलने के लिए, मुख्य संस्कार है। संस्कार भी 2 प्रकार के हैं, ये अगले में ही समझाऊंगी, क्योंकि आज का समय इतना नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि वो जो कर्म दिए हैं उसमें मेरे पूर्व जन्म के संस्कार। नंबर 2, माता पिता ने, जो मेरी माँ ने मुझे गर्भ में जब धारण किया, एक तो उनकी उस वक्त की परिस्थिति, एक ही घर के 2 या 3 बच्चे भी अलग अलग हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और माता की परिस्थिति के कारण। माता ने जब गर्भ धारण किया उस वक्त उसके घर की परिस्थिति कैसी थी, वो भी इन संस्कारों पे असर करती है। दूसरा, हमारे घर का वातावरण और मेरे माता पिता के संस्कार। तीसरा, परिस्थिति। और नंबर 4 है, मैं कोई भी व्यक्ति आगे जाकर किस प्रकार के साथियों में बैठता है, जिसको सत्संग भी कह सकते हो, स्वाध्याय भी सत्संग है, सत्संग भी सत्संग है। ये हमारा कैसा है, हम सत्संग में बैठ रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा जहर को पूरे भोजन में मिला लो, पूरा भोजन विषाक्त, खाने लायक नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार अगर हम बुरे व्यक्तियों के बीच में बैठेंगे तो हमारी अच्छी आदतें भी बुरी बनना जल्दी आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि कहीं भी मंदिर खुले हुए हैं, आर्य समाज खुले हुए हैं, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, किसके लिए? अच्छी चीजें, अच्छे स्वभाव को, सदाचार को सिखाने के लिए। कहीं बुरी आदत सिखाने के लिए कोई पाठशाला नहीं, लेकिन तब भी वो हमारे में आ जाती है स्वार्थ के कारण। और ये स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी मैं आपको एक प्रवचन में समझाऊंगी कि स्वार्थ उत्पत्ति कौन करता है, वो भी बताऊंगी। क्योंकि मैंने इतना गहन अध्ययन किया, उस गहन से मुझे अंदर से मेरी बुद्धि, मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण बोलता है, मुझे समझाता है कि ये ठीक है, ये गलत है। तो ये सब आपको मैं बता रही हूँ कि ये 4 कारण है हमारे व्यवहार में लाने के लिए, तो उसमें सत्संग बहुत मुख्य है। तो यहां तक आपको मैंने बताया कि सांख्य और योग, इन दोनों के कारण
हम अपने जीवन को मोक्ष की तरफ कैसे ले जाएंगे। आज मैंने सांख्य का अधिक बताया, क्योंकि समय अभी मैं आपको 5 मिनट दूंगी। कोई शंका, क्योंकि पिछला मैंने एक प्रवचन दिया, उन्होंने खड़े होकर वहां कहा कि 5 मिनट हमें कोई शंका समाधान के लिए रखने चाहिए थे। अगर किसी ने कोई शंका है, कोई प्रश्न है, पूछना चाहता है, आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि मैंने ठीक बताया या नहीं। आप सबने सुना ध्यान से, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कुछ पूछना है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। मैंने अभी अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने के लिए। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस विषय से संबंधित तो कृपया आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मैंने पूछना है। जी, द्रौपदी तरेजा जी बोलिए। हाँ, पूछो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, आप कहते हैं सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, कईयों की बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है। अब गुरुदत्त थे, उनकी बुद्धि कितनी तीव्र थी कि उन्होंने वेद मंत्रों के अर्थ करने भी शुरू कर दिए। जी जी, आप इसका उत्तर सुनिए। बराबर तो नहीं होती। जी ठीक है, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसका उत्तर सुनिएगा। मैंने आपसे कहा हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, अगले प्रवचन में सूक्ष्म शरीर का पूरा समझाऊंगी आपको। हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसमें परमात्मा ने बुद्धि सबको बराबर दी है, लेकिन अब मेरे कर्मों के कारण, मेरा इस जन्म में, इस जन्म की बात कर रही हूँ, मेरे कर्मों के कारण मुझे बुद्धि मिली। मैंने इस जन्म में कर्म बहुत अच्छे किए। अब मैं कह रही हूँ सूक्ष्म शरीर पूरी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, एक ही आत्मा के साथ। हाँ, जिसको मोक्ष मिल जाए या प्रलय हो जाए तब वो सूक्ष्म शरीर हटता है। स्थूल शरीर की आयु भिन्न भिन्न है, सूक्ष्म शरीर की सभी की आयु एक है। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि सबकी बराबर है, लेकिन मेरे कर्मों के कारण इस उम्र, इस योनि में, इस आयु में आकर मैं जब आई हूं, मुझे जितनी बुद्धि मिलनी थी परमात्मा ने दी। अब मैंने यहाँ पर बड़े शुभ कर्म किए, अगला जन्म मुझे चाहिए बहुत बहुत ज्यादा बुद्धि वाला, तो परमात्मा कैसे देगा अगर मेरे सूक्ष्म शरीर में बुद्धि नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि सबकी बराबर है, लेकिन वो ये जो हमारी बुद्धि यहाँ विद्यमान, हमारा अंतःकरण यहाँ विद्यमान है, ये जो हमारा मस्तिष्क है ये गोलक है, बुद्धि का अंतःकरण का गोलक है। जैसे ये आंख है, ये देखने की गोलक है, लेकिन जो रूप की इंद्रिय है वो बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म है, उसको मैं भी नहीं देख सकती, वो अपने आप को भी नहीं देख सकती। लेकिन इसी प्रकार मेरे इसके अंदर जो गोलक है, इस गोलक में जो सूक्ष्म बुद्धि की इंद्रिय है वो सबकी बराबर है, लेकिन इस योनि में आकर जितने मैंने कर्म किए थे, भोग में जो मिले, आयु में मिले, उसी के साथ बुद्धि मिली। अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी, आप अच्छे कर्म करोगे, अगला मनुष्य योनि में आपको अधिक बुद्धि की आवश्यकता है, नंबर 1 वो आपको मिलेगी। नंबर 2, जितनी बुद्धि हमें मिली भी हुई है हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको पहले कहा बुद्धि को अधिक तीव्र करना, विलक्षण करना हमारे हाथ में है। हम 5%, 10%, 15% से अधिक प्रयोग नहीं कर रहे बुद्धि का। जिस दिन हमने अपनी बुद्धि पर कठिन से कठिन कार्य करेंगे, बुद्धि आपकी तेज होती जाएगी। जितनी मिली है उतनी का प्रयोग तो करिए, वो भी नहीं कर रहे। ये 2 उत्तर है मेरे पास, इससे अधिक उत्तर मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बुद्धि हमें बराबर मिली हुई है, लेकिन हम अपने प्रयत्न के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसे और तीक्ष्ण और तीव्र बना सकते हैं, ताकि वो मेधा और रितंभरा बुद्धि हमारी बने। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और ले सकते हैं अभी, किसी का कोई प्रश्न हो तो। प्रेम जी, जी प्रेम जी, अगर बुद्धि के लिए संभावना तो है ना, इसी जन्म में भी हम बुद्धि का विकास कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है। मैंने कहा आप बुद्धि पर अधिक प्रयोग करिए, बुद्धि का कठिन से कठिन कार्य करने शुरू कर दो। और मैं जब मैंने स्वाध्याय प्रारंभ किया, मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, तब मुझे एक पृष्ठ पढ़ने के लिए पूरा दिन लगता था समझने के लिए। आज एक पृष्ठ को समझने के लिए मैं 10 मिनट में समझ जाती हूँ, कभी 5 मिनट में भी समझ जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को कठिन कार्य करके, स्वाध्याय करके, और वो भी स्वाध्याय गूढ़ है, ये सूक्ष्म है। आप इसको बिल्कुल उसी तरीके दीजिए। मैं सड़क पे चल रही हूँ तो मेरी स्पीड तेज होगी, मैं कहीं और
थोड़े से भी उबड़ खाबड़ रास्ते में जाऊंगी मेरी स्पीड कम हो जाएगी, और मैं पर्वत पे चढ़ना शुरू करूंगी तो मेरी स्पीड और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कठिन है। लेकिन जो उसका प्रयास करता रहेगा, जो पर्वत पे चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, उसके अभ्यास के कारण उसकी वो गति बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार हम बुद्धि पे कार्य जितना अधिक लेंगे, जितना कठिन से कठिन, अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, बुद्धि इस उम्र में भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपना ही आपके सामने अनुभव और प्रमाण दे रही हूँ। जब मैं प्रमाण स्वयं हूं तो मैं और किसी की तरफ में जाऊँ? ये बताइए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि का विकास होता है, प्रचोदयात होती है, नहीं, प्रेरणा वो होता तो है ही, ये इसे बुद्धि का मंत्र कहते हैं। उसका कारण ये है, देखिए मैंने कहा स्वाध्याय, परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, क्योंकि इस मंत्र में कहते हैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों ही आ जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसके कारण परमात्मा के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो बहुत सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो वो हम भी, हमारे अंदर भी आना प्रारंभ होगा। इसमें आपको सहायता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास, ये तीनों चीजें तो बनाकर रखें। धन्यवाद आपका। जी बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न पूछा उनका भी, और आदरणीय प्रेम मदान जी, आपने तो वास्तव में बहुत ही हृदय को झंकृत करने वाला जो विषय है वो आपने रखा, और वास्तव में यह जिज्ञासा और भी बढ़ती जाती है जब हम इस प्रकार के प्रवचनों को सुनते हैं। और यही एक उदाहरण है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की गूढ़ बातें पसंद नहीं आती। बहुत सारे लोगों के लिए ये विषय बहुत गूढ़ हो जाता है, क्योंकि सबका बुद्धि का स्तर अलग अलग है जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कुछ के लिए ये बहुत सुंदर प्रवचन, और कुछ के लिए ऐसा भी होगा कि ये पता नहीं क्या गूढ़ बातों को करने लगे। तो यही बुद्धि का स्तर अलग अलग है। लेकिन आपने वास्तव में सांख्य दर्शन के आधार पर बहुत सुंदर चर्चा आज हमारे मध्य में की है, और हमारी जिज्ञासा को और भी आपने बढ़ाया है। आगे भी हम और सुनने का प्रयास करेंगे, जैसी भी व्यवस्था बनेगी इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, आपने कुछ उसके लिए आज आपने बताया, और भी अधिक विस्तार की इस विषय को आवश्यकता है, तो हम और प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, और इतने सुंदर तरीके से इस चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आदरणीय उषा मलिक जी का भी धन्यवाद, उनके माध्यम से हमें आपके जैसा एक वक्ता प्राप्त हुआ, और हम इन सभी चर्चाओं को सुनने का हमें लाभ प्राप्त हुआ। आइए अब समय क्योंकि समाप्ति की ओर है, 2 मिनट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय रचना ऊजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, और उसके बाद में आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी जो कि प्रधान है हमारी केंद्रीय सभा के, वो सभी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय रचना आहूजा जी प्रथम हमें 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दें। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है फरीदाबाद आर्य समाज का। आपने बहुत ही सुंदरता से इसको मैनेज किया है, और वैसे तो सभी बहनें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती हैं, सब अपने अपने मनोभावों को, कोई भजनों के द्वारा तो कोई अपने प्रवचनों के द्वारा अपने उसको हमारे समक्ष में रखते हैं। लेकिन जो आज का प्रवचन था, मैं आदरणीय अपनी बड़ी बहन प्रेम लता मदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अत्यंत गूढ़ विषय के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की है। अब किसी को कितना समझ आया, अब ये तो उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही उसको समझ में आया होगा। पर मुझे तो सारा आ गया समझ में, क्योंकि मेरा अभी इस विषय में अध्ययन काफी चलता रहता है। मैं तो सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ, और ये करती भी हूँ, बोलती भी हूँ। लेकिन जो आज आपने बताया है ना कि जैसे सूक्ष्म शरीर बनता है, और हमारा जो ये पूरे आपने पूरा सीक्वेंस बताया, जो पूरा सीक्वेंस बताया, उसमें अब मुझे एक शंका थी कि ये जो तन मात्राएं हैं वो अहंकार के बाद बनती हैं या उसके बाद बनती हैं। ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, वो सुन के मुझे आज क्लियर हो गया कि ये तन मात्राएं जो हैं
ये पहले बनती हैं। अहंकार के बाद तन्मात्राओं का नंबर आता है, उसके बाद में हमारी जो वो इंद्रियां बनती हैं और मन बनता है। तो जब भी हम कोई इस तरह के प्रवचन सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, हमें कुछ ना कुछ बहुत लाभ होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन जितना जितना कहते हैं ना कि कुएं में जितना जितना नीचे गहरे उतरते जाओ तो उतना ही अच्छा मीठा जल हमें प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, सचमुच में मैं तो कहती हूँ इतना मीठा अमृत है, जो जितना पी सकता है वो पी ले। हमें ये जन्म मिला है इसीलिए मिला है, मिला तो इसीलिए है, लेकिन हम व्यर्थ गंवाते रहते हैं इधर उधर। तो हमें इन सब का बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगी कि आप समय समय पर आकर के हम सबका ज्ञान वर्धन भी करती रहें। बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि एक बार को मालूम होता है तो दोबारा सुन लो तो वो और बात पक्की होती है। सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो वो सुनते जाओ, जितना प्रयास करते जाओ। जैसा कि आपने कहा कि बुद्धि के लिए कठिन और कठिन से कठिनतर, कठिनतम, कठिन से कठिनतर, फिर कठिनतर से कठिनतम कार्यों को करेंगे तो तब जाकर के हमारी बुद्धि होगी, शार्प होगी, तेज होगी। तो हम इस तरह से अपनी बुद्धि को और भी निखार सकते हैं। और सचमुच में काम तो कहने में तो आसान है, प्रेम बहन जी क्षमा करिएगा, काम कहने में तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये उसको वही कर सकता है जिसकी इसमें रुचि है। रुचि के अनुसार ही ये काम हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। पर आपका जो प्रवचन था बहुत ही A1 था, बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत प्रशंसनीय प्रवचन था, बहुत ज्ञानवर्धन प्रवचन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने प्रिय छोटे भाई जितेंद्र प्रभाकर सरल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में आयोजन करते रहते हैं और हम सबका मार्गदर्शन भी करवाते हैं, ज्ञानवर्धन भी करवाते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से जितेंद्र जी का भी और अब हमारी बड़ी जी का भी, प्रेम मदान जी का भी, और जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शना आहूजा जी। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय केंद्रीय सभा के प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी सभी का एक बार धन्यवाद दें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे मध्य में संतोष कपूर जी टैगोर गार्डन से, ईश्वर देवी जी राजस्थान से, नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, रविदत्त शर्मा जी गाजियाबाद से, सरोज चंद्रा जी, राज अरोड़ा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे। बहुतों का नाम लिया जाता है, बहुतों का कई बार नहीं लिया जाता। तो आप सभी का मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय प्रधान जी। आचार्य जी एक बात कहती हूँ, इस जी, कोरोना काल में वायरस का ज्ञान तो नहीं हुआ हमें, लेकिन तत्व ज्ञान तक आपने पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से आपने ज्वाइन किया है, नियमित हमारे कार्यक्रम से जुड़ती हैं, सुंदर कविताएं भी आप अपनी स्वरचित सुनाती हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। ओम, आवाज आ रही जी? जी। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मेरी ओर से सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम भजनों का जो आनंद मिला, जो वातावरण हुआ बहुत अच्छा रहा और भगवान की तरफ से दिमाग उधर चला जाता है, भजनों में लीन हो जाता है। ये मन के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि आप अपने आदरणीय बहन प्रेम मदान जी जो कि वैद्य प्रवक्ता भी हैं, उनके जो विषय आज सुने हैं हमने बहुत अच्छे लगे हैं। और व्यवहारिक क्या है, मेन चीज़ आपने बताई है कि व्यवहारिक कैसे होता है, हमारा स्वरूप क्या होता है, कैसे होता है। आपने खुल के बताई है, अपने ऊपर उदाहरण दे के बताया है कि इस तरह से हम जितना भी अपने दिमाग को तेज रखेंगे, उसी तरह से रखेंगे, जो काम कठिन होगा उसको अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। या आपका और भी बहुत सारी
चीज़ें बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ समय समय पर जब भी हमारे मंत्री जी आपसे निवेदन करें, आप अवश्य हमें समय दें, हम सबको लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बहन अर्चना आहूजा जी, जो कि प्रांतीय महासम्मेलन के प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और वो आर्य समाज में जो फरीदाबाद में आए हैं, हमारा फरीदाबाद में इनके आने से बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें मान मिला है, हमारी फरीदाबाद की इज्जत हुई है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, ये समय समय पर हमें बताते रहते हैं। उन सब का आपका धन्यवाद। और अंत में मैं अपने बेटे जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जो है मेरे ख्याल 1.5-2 साल से अपने अकेलेपन पर भी इतना कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत अच्छा सराहनीय है। जितना मैं उनकी प्रशंसा करूँ उतना थोड़ी है। परमात्मा उनको हिम्मत दे, साहस दे और इस तरह से शक्ति देता रहे, घर का भी परिवार का भी संभालना, नौकरी संभालनी, ये कार्य करने बहुत ही हिम्मत की बात है। परमात्मा और इनको अधिक शक्ति दे और इससे से आर्य समाज के काम चलता रहे और परिवार में भी सब सुखी रहें, अपना हर तरह से ध्यान रखें, यही मेरा आशीर्वाद है, साधुवाद है। ओम शांति। मैं कहूँ आर्य समाज को ऐसे युवक मिल जाए तो आर्य समाज की चमक उठे। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी का भी धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सदैव हमें सदैव प्राप्त होता है। ऐसे यंग युवा मिल जाए तो बस फिर तो आर्य समाज के रूप ही बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माता द्रौपदी तनेजा जी, आज आपका भजन नहीं हो पाया। चलिए अब शांति पाठ। आज मैं भजन नहीं बोलना चाहती, मैंने वो 2-3 कविताएं लिखी हुई थी, कोई अच्छा चलिए हम फिर प्रयास करेंगे। लेती हूँ कई बार, आज के हाँ जी। बनवाई थी तो उसके बाद पढ़ना वढ़ना भी कुछ नहीं था, फिर भी बैठ के कुछ लिखती रहती थी। जी जी, आइए अब एक बार शांति पाठ करके हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम को समाप्त करें और उसके बाद अनौपचारिक रूप से भैया मंच खुला रहेगा, 2-3 मिनट आप अपना कुशल क्षेम पूछ पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। सभी कृपया अपने आप को म्यूट पर रखें ताकि अलग अलग आवाजें ना आए शांति पाठ के दौरान। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर विजयानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का पालन, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।